लेटरल एंट्री से लेकर नई पेंशन योजना, ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्ट बिल से लेकर वक्फ बिल तक, कांग्रेस खुशी खुशी बता रही है कि मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर यू टर्न लिया। दावे के साथ कह रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्ष के दबाव में है और अपने ही फैसले वापस लेने को मजबूर हो रही है। हालांकि सरकार इसे कांग्रेस के काट के रूप में भी देख रही है। उसका ये भी मानना है कि जनता की नब्ज मापने की क्षमता उसके ही पास है। बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जनता के बीच फिर से पैठ बनाने का यह एक हिस्सा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। विपक्षी पार्टी ने यह कटाक्ष ऐसे समय पर किया है जब शनिवार को ही केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का फायदा होगा। 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को यूपीएस योजना का लाभ मिलेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलना सुनिश्चित किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई, जो गारंटीकृत पेंशन का आश्वासन देती है। यूपीएस को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री की सत्ता के अहंकार पर लोगों की शक्ति हावी हो गई है। गौर मतलब है कि आम चुनावों के नतीजे 4 जून को ही घोषित किए गए थे। खड़गे ने कहा, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या सूचकांक के संबंध में बजट में वापसी, वक्फ विधेयक के जेपीसी को भेजना, प्रसारण विधेयक को वापस लेना और लेटरल एंट्री को वापस लेना इसका उदाहरण है। रायसीना हिल्स के गलियारों में अब 2 और फैसलों की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकार शायद इन पर भी पुनर्विचार करे। पहली, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना और दूसरी, जातिगत जनगणना। कहा जा रहा है कि सरकार अग्निपथ योजना की समीक्षा कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई मौकों पर कह चुके हैं कि सरकार अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए तैयार है ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। माना जा रहा है कि इस योजना की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इस योजना को खत्म करने का वादा किया था। ठीक इसी तरह जाति जनगणना भी एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी के 2 प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी सरकार पर दबाव बना रही है। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स एक अहम मुद्दा है और अगले साल वहां विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में जाति जनगणना एक अहम फैक्टर हो सकता है। अब तक प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना का जोरदार बचाव किया है। पिछले महीने ही जब वे कारगिल में थे तब उन्होंने अग्निपथ योजना की जमकर तारीफ की थी। उधर जातिगत जनगणना की सभी मांगों को सरकार अब तक खारिज करती आई है। इसे देश के लिए विभाजनकारी कदम बताती रही है। एक और मुद्दा सुलग रहा है, वह है न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी। सरकार ने इस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहली बार अपने कदम पीछे खींचे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में 2 बड़े फैसले वापस लिए गए, जिनमें से एक भूमि अधिग्रहण कानून और दूसरा 3 नए कृषि कानून। सरकार ने इन कानूनों को उस वक्त वापस लिया जब केंद्र में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। पार्टी नेता इसका हवाला देते हुए कहते हैं कि सरकार जनता की नब्ज पकड़ना चाहती है, इसलिए ऐसे फैसले किए जाते हैं। सरकार ने SC/ST के डिस्क्वालिफिकेशन और क्रीमी लेयर तय करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी कड़ा विरोध किया था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।